हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल, जहां आप सीखते हैं और मैं आपको सिखाता हूं मैथ्स बिल्कुल आसान तरीके से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन लाया हूं एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी बुक्स पेज नंबर 104। क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है यार। मैथ्स पे आए हो तो आसान हो ही जाएगा। चलो बच्चों देखो, पहली चीज आपको मैं थोड़ी सी चीजें याद दिला दूं, क्योंकि वीडियो तो आप लोगों ने वाला देखा नहीं होगा। नहीं देखा है अगर इंट्रोडक्शन टू एंगल्स, तो देख लो। देखो बच्चों, 3 of the lines are parallel. AB is parallel to CD. AB और CD parallel है। CD is parallel to EF और CD EF के भी पैरेलल है। अब देखना बच्चों, अगर आपके पास 3 लाइंस हैं, जैसे मैं कहूं ये और ये पैरेलल है, और फिर मैं ये बोलूं कि भाई ये और ये पैरेलल है, तो बच्चों एक तरह से जब आपको इन दोनों की पैरेललिटी दे दी गई, इन दोनों की पैरेललिटी दे दी गई, देखो ए बी पैरेलल सी डी, इन दोनों की पैरेललिटी दी गई है, सी डी पैरेलल ई एफ, इन दोनों की पैरेललिटी दी गई, तो भैया वो आपस में तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, आपस में तीनों पैरेलल हैं बच्चों। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये तो वही बात हो गई ना कि ये राम है, श्याम का दोस्त है, श्याम मंजू का दोस्त है, तो राम श्याम मंजू तीनों ही दोस्त हुए, है ना। आप कहोगे सर कोई और नाम नहीं मिला आपको, मंजू चुन लिया आपने। चलो बच्चों, लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चों, इसमें अपन क्वेश्चन अगर देखें तो इफ दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, एंड वाई पैरेलल, वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड बच्चों, वाई रेशियो जेड 3:7 दिया हुआ है। पहली चीज ये है कि मैं इतना पोर्शन बच्चों, ये जो डॉट बना रहा हूं ना मैं, इतना पोर्शन अलग बनाऊंगा। उसका रीजन है, इतना पोर्शन जो दिख रहा है ना मैं अलग बनाऊंगा। y और z दिया ना, इसलिए मैं अलग बनाऊंगा। चलो बच्चों, ये CD हो गई, दिस इज CD, और नीचे वाली लाइन इज EF। लो भैया, ये EF हो गई बच्चों, और ट्रांसवर्सल बना देते हैं बच्चों। यहां बन रहा है y, देखो दिस इज y। ऊपर वाली लाइन नहीं बनाई मैंने, फिर बोल रहा हूं ये नहीं बनाई मैंने, ठीक है। और नीचे ये है z। बच्चों गौर से देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है, देखो कैसे। अगर मैं कहूं कि बच्चों ये y नीचे ले आओ, तो ये क्या होगा बच्चों, ये भी तो y होगा। कैसे होगा y बच्चों, बताओ। ये इधर आ गया, क्यों आया y? इट इज y, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कि भाई अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा यही तो ये होगा। ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से सेम होते हैं। समझाया है मैंने बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन टू एंगल्स, तो यू कैन जस्ट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो बच्चों आपको फिगर बना के ये बना देना है। अब ये बना दिया अपन ने। अब अपन देखो क्या करेंगे बच्चों। हमें गिवन है, क्या गिवन है सर? हमें गिवन है y रेशियो z, और y रेशियो z इज 3:7 बच्चों, ठीक है। 3:7 लिखा बच्चों। जब हम रेशियो ब्रेक करते तो आपको पता है कि व्हेन अ रेशियो ब्रेक्स, अ कॉमन रेशियो अटैच टू अ नंबर के साथ एक कॉमन रेशियो अटैच हो जाता है। जब आप रेशियो को तोड़ते हो ना, तो बच्चों देखा जाए तो अगर मैं y बोलूं तो आप कहोगे सर y 3 है, और z बोलूं तो आप कहोगे सर 7 है। लेकिन इन दोनों नंबर्स के साथ एक वेरिएबल अटैच हो जाता है, जिसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। जब आप रेशियो को ब्रेक करते हो तो दोनों के साथ एक कॉमन रेशियो, एक कॉमन लेटर वेरिएबल जुड़ जाता है। बच्चों XYZ मत लेना, अपन दोनों की जगह एक काम करते हैं, 3a और 7a लगा लेते हैं, ठीक है। y हो गया बच्चों 3a, z हो गया 7a। गेटिंग माय पॉइंट? अब आगे चलते हैं बच्चों। गौर से देखो, y और z एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दोनों मिलके। देखो दोनों जोड़ के, दोनों अटैच होके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। इसका मतलब 180 डिग्री, लीनियर पेयर। पहचानना ही तो सीखना है बच्चों आपको। तो y प्लस z इज इक्वल टू बच्चों 180 डिग्री, और रीजन में क्या लिखोगे आप? लीनियर पेयर, कि ये लीनियर पेयर है सर। आई होप आपको समझ में आ रहा है भाई। इसके नीचे लिखेंगे हम 3a बच्चों, जो हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। z के नीचे वी विल राइट 7a, ठीक है, इज इक्वल टू 180 बच्चों,
है ना। अब 3a और 7a बच्चों कितना हुआ सर, ये तो हुआ 10a, ठीक है भाई 10a लिखते हैं इज इक्वल टू 180। बच्चों a कितना आया, a आया बच्चों 180 अपॉन 10, 180 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया बच्चों, 18 आया। a की वैल्यू जो कॉमन रेशियो था ना उसकी वैल्यू 18 आई। अब मैं इसको इरेज करूंगा, आप पॉज करके बच्चों कॉपी कर सकते हो, मैं इसको इरेज करूंगा, इतने पोर्शन को इरेज करूंगा एंड आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू प्रोसीड, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप कॉपी कर लो इसको, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब ऊपर लिखा जा सकता है तो ऊपर लिख लेते हैं अपन, ऊपर स्पेस है, ठीक है। बच्चों गौर से देखो, y जो था वो था 3a, सर y है 3a। बच्चों 3a का मतलब है 3 इंटू ए, 3 इंटू ए का मतलब है 3 इंटू 18, 18 आया था ना ये, तो 18 3 जा 54 डिग्री, y आ गया 54 डिग्री। बच्चों z कितना था, z था 7a बच्चों, z was या is 7a, यानी 7 इंटू 18, 18 6 108, 18 7 126। बच्चों ये 126 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो अपन ने y और z तो निकाल लिया। अब बच्चों मैं y z यहां रखूंगा और मैं इतना पोर्शन अब इरेज करूंगा मैं, ठीक है। अब लिटरली इरेज करना पड़ेगा। अब बच्चों हमने सक्सेसफुली y और z का वैल्यू निकाल लिया। y को हमने नीचे बुला लिया था ना z के पास, y को नीचे बुलाया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, और z और y दोनों को बच्चों लीनियर पेयर में सॉल्व कर दिया, तो भैया y और z आ गया है ना। वहां पर हमारे पास रेशियो ऑलरेडी था ही, तो रेशियो की हेल्प से हमने बच्चों y और z का डिग्रीज निकाल लिया कि y 54 और z इज 126। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों अब अपन a और c, ab और cd बनाते हैं, ठीक है। अब इनका काम शुरू, बस आने वाला है बच्चों, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो ये बनाया और ये ट्रांसवर्सल बनाई। बच्चों गौर से देखना, जैसे मैंने ये लाइंस बना रहा हूं मैं, अब हमें ध्यान देना है y और x पे। y तो आ गया भैया, y कितना था बच्चों 54, लो भैया यहां 54 लिख देता हूं मैं। दिस इज बच्चों cd, ये वाली लाइन है, ये नहीं बना, ये मैंने नीचे वाली, दिस इज ab। बच्चों y जो आया, दिस इज, देखो दिस इज y, ये y यहां है बच्चों, ये जो आया इट इज 54 डिग्री, मैंने 54 लिख दिया। और ये क्या है बच्चों, दिस इज x, तो यहां x लिखिए। चलिए लेट अस राइट x हियर, ये x हो गया। बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने को इंटीरियर भी समझाया है, फिर से बोल रहा हूं, वो एंगल्स वाला वीडियो देख आओ। अगर आपने एंगल्स नहीं सीखे हैं कि को इंटीरियर, ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या होते हैं, तो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब बच्चों जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो दो बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है, बॉक्सी शेप बनते हैं। देखो बॉक्सी, देखो ये और ये, देखो दिख रहा है आपको, दिस दिस दिस, यहां भी बना, देखो दिस दिस दिस, गेटिंग माय पॉइंट, दिस दिस दिस। कौन कौन है भाई इसके अंदर, दिस दिस दिस, एक एंगल बच्चों ये है यानी x, गेटिंग माय पॉइंट, एक एंगल x है, और एक एंगल कौन है बच्चों, ये y था, y है ना, तो ये y हो गया। बच्चों ये x और y, गौर से देखो, ये x और y दोनों मिलके इस बॉक्सी शेप के अंदर के एंगल्स हैं जिनको हम को इंटीरियर बोलते हैं, इनको हम को इंटीरियर बोलते हैं, बॉक्सी शेप में आ जाए। अच्छा जैसे मैं आपसे कहूं, ये दूसरी तरफ जो बॉक्स बना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाला, तो क्या इन दोनों का भी सम, ये दोनों भी को इंटीरियर होंगे का, यस सर, ये भी को इंटीरियर एंगल्स होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो को इंटीरियर बच्चों कैसे दिखते हैं, बॉक्सी शेप, इनका शेप बॉक्सी दिखता है, बॉक्स जैसा, ठीक है, अंदर की तरफ होते हैं, दोनों इंटीरियर्स होते हैं, ठीक है, दोनों इंटीरियर्स होते हैं। अच्छा दोनों इक्वल नहीं होते, को इंटीरियर एंगल्स बच्चों इक्वल नहीं होते, दे एड अप टू 180, उनका सम 180 होता है। तो बच्चों अब हम बोलेंगे x प्लस वाई, ये y था बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 180। रीजन में यू विल राइट को इंटीरियर एंगल्स, राइट, को इंटीरियर एंगल्स। लो भाई को इंटीरियर एंगल्स हैं, क्यों 180 है,
क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स है, बॉक्सी शेप में बन रहे हैं, बॉक्स के अंदर बन रहे हैं, ओपन बॉक्स है लेकिन बॉक्सी तो है बच्चों। x के नीचे x, y के नीचे 54 इज इक्वल टू 180। लो भैया x निकालते हैं अपन, 54 को वहां भेजो बच्चों, 180 माइनस 54 भाई कितना आया 126। लो भाई दिस इज 126। अब कई बच्चे कहेंगे सर डायरेक्ट भी तो आ सकता है। यस, आपको वो भी बताने वाला हूं बच्चों। अगर आप ध्यान दो तो तीनों ही देखो, यहां खत्म हो गया ये क्वेश्चन, ये तीनों लाइंस ही पैरेलल है। अगर मैं कहूं इस लाइन को, बीच वाली लाइन को उड़ा दो, फॉरगेट, तो आप कहोगे सर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। इन दोनों की वजह से तीनों पैरेलल हो गई थी। तो अगर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं, गौर से देखना, ये हो गया ए ई, ए बी सॉरी, ये हो गई ए बी, और बच्चों ये हो गई अपनी ई एफ। बीच की लाइन सी डी उड़ा दी अपन ने, और ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये जो है एक्स अंदर को बन रहा है, अंदर को, ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड अंदर की तरफ कौन है, ये है जिसका नाम है जेड। और ये दोनों होते हैं बच्चों इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों इक्वल होते हैं। अगर आप ऐसे कर पाओ तो मजा ही आ जाए। फिर आप क्या करोगे इन दोनों की मदद से, आप कहोगे, अच्छा ये और करके है, खत्म तो हो गया यहां, आप कहोगे ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, सो x विल बी इक्वल टू z। आप कहोगे सही भाई, x और z तो इक्वल है। रीजन क्या दोगे, रीजन भी देना जरूरी है बच्चों। यू विल हैव टू राइट रीजन। आप रीजन में लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों x कितना आया, x उतना ही आएगा जितना z आएगा, और z कितना आया था बच्चों, याद करो 126 आया था, ध्यान से पीछे जाके देख लेना, ठीक है। सो हमारा x भी z के बराबर आ जाता 126, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट अस मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।